Hello students, in this video lecture we will study and discuss accuracy and precision. तो जो एरर टॉपिक है उसी में आगे का जो हम लोग टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिशन क्या होता है ये देखना है। तो एक्यूरेसी मीन्स होता है कि एक सिंपल से वर्ड में कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू की जितना भी क्लोजनेस होगी, जो मेजर्ड वैल्यू होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट। सपोज अगर आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो और लेंथ की मेजर करते हो तो ट्रू वैल्यू फॉर एग्जांपल उसकी 10 है, तो 10 के जितना क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस of measured value with true value, measured value with true value। तो क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विथ ट्रू वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल जैसे ट्रू वैल्यू किसी की कितनी है, 10.0 सेंटीमीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं, तो हम लोग इसके 10 के नियर बाई जितनी भी वैल्यूज आएंगी आसपास की, वो क्या होंगी, एक्यूरेसी होंगे। मे बी क्या हो जाए उसकी वैल्यू 10.0 सेंटीमीटर, या फिर एग्जांपल 10.1 सेंटीमीटर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके नियर बाई 9.9 सेंटीमीटर। तो या फिर अगेन ऑब्जर्वेशन करने में 10.0 सेंटीमीटर आता है। तो इस ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट जितनी भी जो मेजर्ड वैल्यू होंगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट आता है प्रिसिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसिशन। तो प्रिसिशन कैसे समझना पड़ेगा हम लोगों ने कि प्रिसिशन मीन्स होता है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू अमॉन्ग देम सेल्फ। अमॉन्ग देम सेल्फ मीन्स हो गया कि रिपीटेड वैल्यू। तो जैसे रिपीटेड वैल्यू क्या हो सकता है कि ज़रूरी ना हो कि जैसे आपने 10 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, हर बार 6 सेंटीमीटर आ रहा है, 6 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू तो नहीं आ रही है, बट एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है या फिर उसी के नियरेस्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिशन। तो प्रिसिशन मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू अमॉन्ग देमसेल्फ, अमॉन्ग देमसेल्फ। तो देखो जैसे मेरे पास ट्रू वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसके आसपास जितनी वैल्यूज आ रही हैं ये एक्यूरेट तो है, साथ ही साथ क्या होंगी, ये प्रिसिशन भी हो सकते हैं। कि प्रिसिशन मीन्स होता है रिपीटेड वैल्यू या फिर क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू अमंग देमसेल्फ। अपने ही आसपास बार बार, जैसे आपकी एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 10.0 सेंटीमीटर या फिर 10.1 सेंटीमीटर या फिर 6.9 सेंटीमीटर या फिर 7.0 सेंटीमीटर अगेन। तो जितनी वैल्यू है वो क्या है, क्लोजनेस है आपस में एक दूसरे के, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिसिशन। तो इसको हम लोग जो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन है, तो इसको हम लोग एक आर्चरी गेम के थ्रू भी हम लोग जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि होता क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने आर्चरी गेम के लिए जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट्स में क्या देखते हैं, देखो ये तो हो गया हमारे पास टारगेट, जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टारगेट। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर टारगेट है, तो ये तो मेरे पास एक्यूरेट तो तभी होगा जब आपकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, बिल्कुल सेंटर पर आएगी, तब एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है कि ना ही जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है, बिल्कुल ट्रू वैल्यू की, ट्रू वैल्यू भी यही रहेगा, ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट है, और ना ही वैल्यू क्या है, रिपीटेड है। कभी वैल्यू इधर पर आ रहा है, कभी इधर पर हिट हो रहा है, कभी इधर पर हिट हो रहा है, कभी इधर पर। तो इस कंडीशंस में ये लो एक्यूरेसी होगा और लो क्या होगा, प्रिसिशन होगा। इन सेकेंड में क्या है कि ट्रू वैल्यू के नियर बाई तो नहीं वैल्यू आ रही है,
बट आपस में ही क्या है, वैल्यूज बार बार रिपीट्स हो रही है, कभी इधर पर हिट हो रहा है, कभी इधर पर, कभी इधर पर, तो आसपास ही हिट हो रही है। तो ये क्या होगा, लो एक्यूरेसी होगा, बट हाई क्या होगा, प्रिसिशन होगा। क्योंकि हाई प्रिसिशन क्यों होगा, क्योंकि बार बार वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीटेड है, बट नॉट एक नियर बाई टू द ट्रू वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई प्रिसिशन बट लो एक्यूरेसी। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि थर्ड वाले केस में क्या है कि एक्यूरेट तो आ रहा है, देखो, क्योंकि जो भी टारगेट है वहाँ पर टारगेट के पास ही हिट हो रहा है। लेकिन टारगेट के पास हिट हो रहा है तो इसका मतलब एक्यूरेटी क्या होगी, एक्यूरेसी क्या आ जाएगा, हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसिशन। लो प्रिसिशन का मतलब हो गया कि किसी टाइम इधर को हिट हो रहा है, क्योंकि एक ही साइड अगर एक ही जगह पर अगर हिट होता है तो क्या होगा, प्रिसाइज भी हो जाएगा। लेकिन जो प्रिसिशन की वैल्यू, क्योंकि बार बार वैल्यू रिपीटेड नहीं है, कभी कुछ आ रही है, कभी कहीं पर आ रहा है, कभी कहीं पर, लेकिन एक्यूरेट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिशन। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या दिखाई देता है हम लोगों को कि टारगेट में भी हिट हुआ है, साथ साथ जितनी वैल्यूज है वो क्या हो रही है, रिपीटेड भी हो रही है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिशन। तो इस आर्चरी गेम के थ्रू जो है हम लोग प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग क्वेश्चंस के बेस पर ही जो रूल्स और काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसमें देखना क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट होते हैं अगर हम लोग कहीं पर भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स द digits that are non reliable and the first uncertain digit are known as significant figure। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा कि एक ऐसी डिजिट जो क्या होती है रिलायबल एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स का क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वैल्यू 30.15 आता है किसी मेजरमेंट में, तो जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो क्या होगी, अनसर्टेन रहेगी, क्योंकि इसकी जगह पर इसका वैल्यू क्या हो सकता है 13.2 भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 5 वैल्यूज आ देते हैं तो उसकी जो प्रीवियस नंबर की डिजिट होगी उसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला डिजिट आ रहा है, जो यहाँ पर डिजिट आती है, ये क्या होती है, अनसर्टेन होती है। तो इसी के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कि रूल्स फॉर काउंटिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल्स क्या क्या होंगे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है मेरे पास, 1 2 3 5 7 8। तो अभी यहाँ पर जो भी मैंने एक डिजिट यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 6। तो इसी के बेस पर हम लोग रूल भी नोट कर देंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल क्या होगा। सेकेंड रूल में मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 147.0056। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने आ जाते हैं, 7। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके लिए रूल्स क्या बनेगा कि ऑल जीरोज
अकरिंग इन बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जितने भी जो है नॉन जीरोज होंगे कहाँ पर, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। देखो दो नॉन जीरो डिजिट्स मीन्स एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो दो नॉन जीरोज के डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज होते हैं सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें ये मैटर नहीं करता है कि डेसिमल पॉइंट्स भी मेंशन है या नहीं है। तो यहाँ पर के लिए रूल क्या बनेगा हमारे पास कि ऑल जीरोज occurring in between two non-zero digits are significant figure। ठीक हो गया। अब इसमें ये मैटर नहीं करता है कि नो मैटर वेयर द डेसिमल, वेयर इज डेसिमल। ठीक है, तो हियर नो मैटर वेयर इज डेसिमल। ठीक है, तो कहीं पर डेसिमल है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर। तो इधर पर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर क्या आ जाते हैं कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस के बेस पर ही हम लोग जो है रूल्स भी अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में कोई एक ऐसा 0.00732, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3। तो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 3 है, तो इस कंडीशन में इसके लिए रूल्स क्या होगा, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर क्या हो 0 1 से कम हो, तो द जीरोज इन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जीरोज इन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरोज होंगे वो सभी के सभी जीरोज क्या होंगे कि नॉन, जितने भी जीरोज होते हैं, ठीक है, सभी जितने भी जीरोज आएंगे किसके बाद, कि डेसिमल पॉइंट्स के राइट में जितने भी जीरोज होते हैं, एंड द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ इधर ही लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये हम लोग इसको क्या करेंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 बनाए। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्या बनेगा कि डेफिनेशन इसी के बेस पर ही हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट्स से पहले अगर कोई भी डिजिट नहीं है या फिर किसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो जीरोज होंगे और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी, तो उन दोनों के उसमें जो भी जीरोज होंगे वो काउंट नहीं होंगे। और उसके बाद जो है इसके बाद जितने भी जीरोज होंगे वो काउंट हो सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या बन जाएगा कि इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros in right of decimal point and to the left of first नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो 7 है यहाँ पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन एज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये जीरोज क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन पहले देखना हम लोगों ने कि क्वेश्चन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिजिट्स 2 0 0 0 0, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, 1 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर इसमें 1 है तो इसमें कैसे पता चलेगा कि इफ़ द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि अगर किसी डिजिट्स में, किसी नंबर में अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, तो जो टर्मिनल जीरोज हैं, मतलब जो बाद के जितने भी जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों के पास रूल क्या बन जाएगा, अगर इसको हम लोग वर्ड में मेंशन करेंगे तो इन अ नंबर विदाउट a decimal point, without a decimal point, the terminal zeros are not significant. तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन 2.00, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 ही रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 4। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन ए नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, इन ए नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट the terminal zeros are significant। तो जो टर्मिनल, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो जो टर्मिनल जीरोज होंगे, डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने भी जीरोज होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एंड नेक्स्ट एक रूल क्या है, यूनिट के बेस पर है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे 1 kg हो या फिर 1 ग्राम हो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 5 हम लोग क्या कर देते हैं कि 5 किलोग्राम लिख देते हैं, तो 5 किलोग्राम में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 1। या फिर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5 टन या फिर 5 ग्राम लिख दूंगा, तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट जो है किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स को चेंज नहीं कर सकती है। तो ओवरऑल जो है आज के टॉपिक्स में हम लोगों ने एक एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पढ़ा और सेकंड क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।